नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यायालय में चल रहे दहेज उत्पीड़न के मामले को लेकर पीड़ित महिला पर ससुराल पक्ष ने मारपीट कर किरोसिन तेल से आग लगाकर जान से मारने की कोशिश की है। इस बाबत पीड़िता पूर्णिमा देवी ने स्थानीय थाने में आवेदन दिया है। इधर थाना अध्यक्ष ने मामले में जाँच करने की बात कही है। 7 तारीख से आए ना, तारीख से आए हैं वहाँ से। अब बस का केस नहीं उठाया तो काहे तुमको रहने के लिए देंगे, घर से निकलो। हम कहीं नहीं निकले, 2 बाल बच्चा है, कहाँ जाएंगे। और ऊपर से डिलीवरी आदमी, बाल बच्चा हो जाएगा तो तब तुमको जो करना है कीजिएगा, उठा देंगे। तो ना तो मारा ला लेती और गोतिया गोतनी ससुर सब मिल गया, दूल्हा मुख चापी के घर में किरासन तेल ढाल उसका किरासन तेल डाल के सर धक्का मार के तुम भागे हैं। मतलब जिंदा जलाने का प्रयास किया कि मारिए देंगे तब केस लड़ेंगे। दहेज के कारण से मारपीट के भगाया गया था, मारपीट करके भगा दिया। केस किया यही से केस चलते हुए तो ये लड़का दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी करने के बाद तो ये फिर केस चालू किया, बीच में बंद हो गया था, चालू किया तो फिर इसको लाने जाने लगा। कोर्ट बना के बॉन्ड बना के लाया गया। और लाने के बाद इसको जो है साफे केस उठाने का कारण भी मारने के लिए पड़ता है कि केस उठाओ तब रखेंगे। अच्छा। ने अभी रात में दारू पी के तब मारा सब मिलके कि केस उठाओ। परसों तारीख से आया है 12 को, केस नहीं उठा पाया। मनी उसको वहाँ पे गवाह दे दिया कि हम पति पत्नी ठीक से रह रहे हैं, फिर भी उसका ससुर का कहना नहीं, ऐसे नहीं हुआ, केस साफे उठाओ तब रखेंगे। आते हुए 12 तारीख से लड़े इसका घर में चालू है। 12 तारीख से जब चालू हो गया तो अभी भी रात में दारू पी के देवर, सास, गोतनी, ससुर और दूल्हा तीनों मिल के इसका तेल ढरकाया और उसके पूरा आँख मुख सब फोड़ दिया, नाक से खून जा रहा है। गर्भवती आदमी है। बात करें मुजफ्फरपुर की तो मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चमकी बुखार और एईएस से पीड़ित एक बच्चे को इलाज के लिए लाया गया, जहां उन्हें ना तो हॉस्पिटल में ट्रॉली ही मिली और ना ही कोई डॉक्टर, जिसे गोद में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर की लापरवाही का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गरीबों के दिखाई देता है, बच्चा गरीब है, उसको मौत हो गई, इस्तीफा देना होगा किसी भी। क्या हो गया है? पेशेंट के लेके आए और आए थे यहाँ ट्रॉली वाला लाद दिया, ऊपर ले गया एसओ रूम में भर्ती कर दिया। बोला जब पर्ची कटाए गए ऊपर, हालांकि क्या एसओ आती ऑक्सीजन सब लगा दिया। क्या हो रहा था? कहता है नीचे ले जाओ इमरजेंसी रूम में। क्या हो रहा था बुआ को? वही चमकी टाइप का बीमारी था। बउआ के लेके लिया, हमरा बउआ के मार देला का। अभी अभी आधा घंटा के पहले हम बउआ के लेके नहीं थे अस्पताल में। मरबुआ नंबर इसी एसकेएमसीएच में? हाँ, इसी जगह पर मरल हमर बउआ की मौत हो गई है लापरवाही के कारण। कल स्वास्थ्य मंत्री द्वारा करने आए थे, कोई संज्ञान लेके बस खाली घूम के चले गए। घूम के जाने से क्या होगा? क्या हो रहा था बच्चे को? बच्चे को सर वही चमकी बुखार था, इसको लेके आया गया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, इसको बाहर में छोटी आईसीयू में नहीं। भागलपुर जिले के पिरपैती थाना क्षेत्र के NH 80 पर मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी को हाईवा ने धक्का मार दिया, जिससे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं मौके पर मुखिया पुत्र सौरभ कुमार शाह और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायल को तुरंत हॉस्पिटल लाया, जहां से स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया। वहीं एम्बुलेंस नहीं आने की वजह से निजी वाहन से ही दोनों को भागलपुर ले जाया गया। बक्सर संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार बने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बीजेपी के अश्वनी चौबे का स्वास्थ्य विभाग के पोस्टमार्टम रूम का घृणित तस्वीर सामने आया है, जहां शव को जैसे तैसे लिटाकर टॉर्च और मोमबत्ती के सहारे हमेशा पोस्टमार्टम किया जाता है। इतना ही नहीं, मौत के आगोश में गए मृतक के दुखी परिजनों से मौजूद डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम के उपकरणों के अलावा रोशनी के लिए मोमबत्ती की भी डिमांड की जाती है। अब हमारा सवाल है समाज के ठेकेदार नेताओं से, जो वोट के लिए बड़ी बड़ी बातों का दावा तो करते हैं, जैसे नया भारत,
डिजिटल इंडिया और चौकीदार। तो अब बक्सर के चौकीदार केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी, जनता आपसे यही सवाल पूछ रही है कि झोपड़े में पोस्टमार्टम का व्यवस्था होना, शवों के दुखी परिजनों से पोस्टमार्टम के लिए उपकरणों एवं रोशनी के लिए मोमबत्ती की मांग करना, क्या यही है आपकी चौकस चौकीदारी? क्या क्या उपाय क्या होता है? टॉर्च, आप कैंडल मंगा रहे हैं सर? नहीं, हम इंतजाम कर रहे हैं हम लोग लाइट का। यहाँ पे इसमें लाइट ही नहीं है। पेशेंट वाले पार्टी से मांग रहे हैं, मोमबत्ती मांग रहे हैं। इसमें तार टूटा हुआ है। हम लोग कितना मुश्किल होती है सर करना, क्योंकि तो सरकार की तरफ से है। ये सरकार से न पूछेंगे सर। आप लोग कर्मचारी हैं सर, आप लोग काम कर्मचारी मालिक थोड़े होता है, कर्मचारी काम करने वाला होता है। जो कैंडल लाइए, जलाया जाएगा वहाँ पे, जो कुछ नहीं है। काहे के लिए? प्रकाश के लिए। आप किस काम से आए हैं यहाँ पर? पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं भैया। दो हमारा भाई मर्डर में गोली लगा है उन लोगों को जी। यहाँ आए तो क्या बोला डॉक्टर लोग? डॉक्टर लोग तो अभी मतलब दूसरा लाश वहाँ आए तो लेटे हुई थी। हाँ, आपको क्या बोला लोग? बोला क्या मोमबत्ती लाओ और प्रकाश होगा तो हम अपना काम करेंगे तुरंत। इतना दिन से हम लोग को ही है, हम लोग का इतना सीरियस को ऐती को हम लोग बोले हम लोग को लाइन नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं व्यवस्था है। और बाद हम लोग को मुरली से बोले, हम लोग मुरली हम लोग को नहीं बात माना। महावीर पंडित रहते हुए महावीर बाबू देखते हुए महावीर बाबू कहते हैं सीरियस से कहो, ये लोग महावीर बाबू नहीं। व्यवस्था यहाँ पर है बक्सर जिला का पोस्टमार्टम की व्यवस्था। अब क्या बताएं, आप लोग के सामने है। मतलब क्या हुआ आपके साथ, थोड़ा बताइए तो। यहाँ हमारे साथ यहाँ बगल वाले मरीज से मांगा गया मोमबत्ती उमबत्ती, दस्ताना मांगा गया यहाँ पर। किसने मांगा है? किसने मांगा? कैसे सर? किसने मांगा है? वो डॉक्टर, हमारा नाम बुझाता है अनिल सिंह डॉक्टर, उनका नाम है, जो कापर छिले बार है। उनका नाम, हमारा ये बगल में हॉस्पिटल खोले हुए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बैठने का रोज उनका समय है 5 घंटा। या सदर व्यवस्था में गुजारने का कुछ व्यवस्था नहीं है। 1 साल के बच्चे सहित महिला को आपसी विवाद में जिंदा जला दिया गया है, जिसमें दोनों की मौत हो गई है। वहीं घर के सभी परिवार घटना के बाद फरार हो गए। यह पूरी घटना धनरुआ थाने के नदवा मुशहरी की है। धनरुआ थाने के पुलिस ने घटनास्थल से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मैया जाना के हमारा रानिया के लिए लेला कई मारा नामा आखिया लगाई गे माई से बाहर कर देता के ठीक है मैया पकड़ के बाहर खबर दे मैया बाहर की ना निकल मैया लड़की बदमाशी काला घर से बाहर कर देता है, बाहर कर देता घर से मैया अगर उन्हें गलती कर के बैठे गलती से कहीं वाला को गलती कर रंडिया के ससुर भी उधर भी वो है, तब उसमें रहता है कि ऊपर रहता है, ये नहीं बता सकते हैं। राजधानी पटना से सटे बीटा थाना क्षेत्र के सादिसोपुर में बारात में नाच देखने के दौरान गोली चलने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। वहीं 3 अन्य लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से बारूद के खोखे जब्त किए हैं, जबकि गोली चलाने वाला युवक फरार हो गया है। बोले होंगे, चलिए ठीक है। हम गए धुआं पानी लेके। अच्छा, धुआं पानी लेके कर दिए, सब व्यवस्था हो गया। उसके बाद में डीजे करवा दिए। डीजे करने के बाद में हम चला आए अपना घरे। अच्छा, घरे आए तो अपना उन्हें खाली था, कुर्सी नहीं तो तिरपाल बिछा दिए। तिरपाल बिछा दिए, उसके बाद में कभी बैठिए, उसके बाद में गोली चलने लगा। कितने गोली चला होगा? लगभग 3-4 गो चला होगा, 5 गो। अच्छा, गोली चला। उसके बाद में जख्मी लेके आ रहा, देख रहा है कि उन्हें से आ रहा 2-2 के आदमी, 2-2 टंगा के। कितने लोग की मौत हुई है अभी तक? मौत एगो को हुआ है, एगो अभी 3 गो पीएमसी में। जपत है पूरी दुनिया सरकारी सब जपत है, कोई भी नहीं खाया है, कोई भी नहीं खाया। इसी सब भाग गया, सब भागो भागो हो गया, सबके गोली लगा, जल्ले तल्ले सब छितरा छितरा सब भाग गया। मामला यही है कि नाच हो रहा था सदीसोपुर में, वो लोग देखने गए थे। अच्छा, तो थोड़ा झगड़ा झंझट हुआ, उसी में गोलीबारी चल गया। भाग दौड़ में
उनको गोली लग गया, 2-3 आदमी का लग गया है। बिहटा प्रखंड स्थित एनडीआरएफ कैंप बिहार सरकार आपदा मंत्री लक्ष्मेश्वर राय बिहटा पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने एसडीआरएफ कैंप का निरीक्षण किया। आपदा मंत्री ने राज्य आपदा मोचन बल के बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा की, साथ ही एनडीआरएफ के द्वारा जागरूकता शिविर में दिए गए प्रशिक्षण को भी देखा, जिसमें एसडीआरएफ के 9 राज्य के जिलों में 35 की जनशक्ति के अनुसार 8 बोटों और अन्य उपकरणों के साथ हर तरह की आपदा में निपटने को तैयार। ये हाइड्रोलिक जैक है सर, निभा रहे हैं, इनको तो हम लोग सैल्यूट करते हैं हमेशा। जब भी हम इसलिए इन लोग का खबर प्रकाशित करने हम लोग को आनंद आता है, मजा आता है। मामला सुपौल त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के जागूर का है, जहां रोशन कुमार नामक युवक ने बगल की ही रहने वाली संजू कुमारी को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का प्रलोभन देकर 2 सालों से उसके साथ यौन शोषण करता रहा और जब शादी करने की बात आई तो दहेज के रूप में 8 लाख रुपए और बुलेट बाइक की मांग करने लगा। इस मामले को लेकर पंचायत बैठाई गई, जिसमें लड़की के परिजन शादी के लिए तैयार हो गए। लड़की संजू कुमारी को लड़के के परिजन लड़की को अपने घर लेकर चले गए। वहीं संजू कुमारी ने बताया कि रात के करीब 11 बजे बिना नंबर की कार में जबरदस्ती बैठाकर उसे कहीं ले जाने लगे। वहीं संजू कुमारी को हत्या की आशंका होने पर उसने चिल्लाना शुरू किया तो वहां के कुछ ग्रामीणों ने आकर जान बचाई और लड़की के परिजनों को फोन से संपर्क किया। लड़की के परिजनों ने त्रिवेणीगंज थाने में संपर्क कर प्रशासन के साथ घिउवा पहुंचकर बिना नंबर की कार सहित लड़की के पिता को त्रिवेणीगंज थाने लाया गया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने लड़की के परिजन से बॉन्ड भरवाया, जिसमें लड़के वालों ने 6 दिन का समय लिया था, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उसे न्याय नहीं मिल सका है। की केना भेलै? वो तो यानी पहले बात कर लिए तो से बात करे ओकर बहन रहे तो बात करे रहे से ओकर बहन बोला के ला जाओ तो ओकरा घर में बात करिए। फिर हमरो यहाँ आबे ओकर बहन कते रहे छै? कते रहे छै जाओ और भाभी छी चली। अच्छा, तो लड़का से कते दिन से गप होत रहत? 5 साल से। अच्छा, की कहत रहा लड़का तोरा? लड़का के शादी करबे। हां, तो शादी के अगर साथ संबंध बनला है? हां। अच्छा, शादी लगा क्या के तोरा साथ संबंध बनल? आप की कहै छ? आपको 8 लाख टका एगो बुलेट लेबे तब करबे। अच्छा, गाड़ी ताड़ी के लागला तोरा? 200 और 3 आदमी अनजान रहे। कते से लागला? त्रिवेणीगंज से। तोरा की कह के लागला? बोले शादी करबे। अच्छा, ओकर बाद तो घर ला गेले, घर से मारे तैयार भ गेले। घरे पर नहीं त गाड़ी पर बोझ के ला जे ओकर दोनों भाभी। हां, ससुर भेलै। एकर ससुर मतलब लड़का के बाप? हाँ, लड़का के बाप। लड़का की नाम छै? लड़का के रोशन नाम। अच्छा, तब ओठिन से लोग सब अथी गाँव सब देखलकै गाड़ी बिन नंबर वाला लागल छै, तो लागल छै तो लोग सब कहलकै घेरल गाड़ी। हमरा बेटी के ओकर गोतनी सब अथी पुतोह से 2टा रहे, उ धकले रहे, बुढ़ियो धकले रहे, गाछ चढ़बे रहे। तो ई कहलकै कि से हम नहीं चढ़े बिना जबरदस्ती ले जाके मारे खातिर? जबरदस्ती ले जाके मारे खातिर। बिंदश्री यादव के बेटा श्रवण कुमार ई सब आबे रोगा काटल दौड़े। तो ओकर बाद उठ की भेलै? ओटिन भेले, ओके बाद लड़की को गाँव बचा लेलकै। एक बाद हमरा फोन करके हम गाड़ी लाके करीब 11 बजे थाना बैठल 2 बजे में हमरा गाड़ी अइले, कोनो गेल रहे गाड़ी थाना वाला। 2 बजे गाड़ी अइले तो 2:30 बजे तक हम ओतऽ पहुँचलिए तो बिना नंबर के गाड़ी पे बैठल ओकर बाप और ड्राइवर भागल जाए रहे। भागल जाए में मोटरसाइकिल से घेर लिए, और पीछा से थाना गाड़ी रहे, और घेर के रोकलिए तो पकड़ ले में ओकर बाप रहे भागल जाए रहे गाड़ी से। घेरे के बाद ओकरा निकालक थाना वाला गाड़ी बैठेलक, और गाड़ी पे पुलिस बैठले 2गो। लड़की के खोजलिए तो लड़की 5टा समाज रहे खड़ा। बरसात समय बिहार उठल, बिहार में उठल में 5टा समाज खड़ा रहे हमरा लिए भगवान बन के। तो बैठलिए लड़की के, तब थाना अलिए। थाना में बंद कल सबका, हम ओते रुक गए, पानी के पड़ल आए रुक गए। पहले रुकल भोर में अलिए 8 बजे, हमरा 8 बजे अलिए, फिर 10 बजे हमरा 11 बजे थाना में गेलिए। थाना में गेलिए तो ओकरो आदमी गेले और तो बसंत मुखिया और सब गेले, सबका छोड़ बॉन्ड कल के बॉन्ड बनवाइए। बॉन्ड बनवे के 6 दिन के समय दिलके, 11 दिन भए गेले, कोई सुनवाई नहीं है थाना वाला का। परीक्षा देने आया एक छात्र सुबह से ही परेशान दिखा। बता दें कि परीक्षा के एडमिट कार्ड पर सर जीडी पाटलिपुत्र हाई स्कूल पश्चिम दरवाजा का पता लिखा हुआ था, लेकिन सर जीडी पाटलिपुत्र हाई स्कूल जगत नारायण लाल रोड कदमकुआ पटना 3 में है,
जबकि पश्चिमी दरवाजा पटना सिटी में कई लोगों से इन्होंने एड्रेस पूछा, लेकिन पता बताने वाले भी आश्चर्यचकित रहे। वहीं उन्होंने एक ऑटो का सहारा लिया तो उसने एक अलग ही बीच का रास्ता निकाला और राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पर उसे छोड़ दिया। आखिर परेशान तो छात्र ही हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर गलती किसकी है और भुगत कौन रहा है। गार्ड बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। मुझे अपने सेंटर में पहुंचने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि ऑटो वाले ने मुझे पश्चिम दरवाज़ा का एड्रेस देकर कहीं और छोड़ दिया। इसके बाद मैं वहां से फिर ऑटो पकड़ा, इसके बाद मैं अपना सेंटर आया। तो ओवरऑल सुबह कल ही से मैं 10 बजे रात से ही यहाँ पे स्टेशन पे आ गया था कि परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशानी ये हुई कि मुझे इस स्थान का ज्ञान नहीं था। स्थान का ज्ञात करते करते बहुत समय लग गया, हल्कि मैं टाइम के पहले अपना पहुँच गया। एड्रेस गलत है ना? ये जो एड्रेस जो दिया हुआ है ये पश्चिम दरवाज़ा 7 किलोमीटर आगे है और यहाँ पे ये शो कर दिया है, मेरे ये जो एडमिट कार्ड है उस पर शो कर दिया है कि कहीं और है। राजधानी पटना में 2 दिवसीय कैंसर सम्मेलन 15 और 16 जून को संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में कैंसर रोग से जुड़ी जानकारियां साझा की गई। वहीं सम्मेलन में महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें RGCI दिल्ली से डॉक्टर स्वरूपा मित्रा ने कैंसर से जुड़ी जानकारियां दी और इसके साथ ही डॉक्टर RK गोस्वामी, डॉक्टर शेखर केसरी और डॉक्टर विक्रम ने भी कैंसर से जुड़ी जानकारियां दी। यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेजेंटेशन था कार्सिनोमा सर्विक्स, जिसको बच्चादानी का कैंसर बोलते हैं हिंदी में, और उसके बारे में यहाँ पे जो जानकारी हमने दी, बाकी लोगों ने साझा किया, वो ये है कि इस कैंसर को रोकथाम इसकी हो सकती है। बाकी बहुत सारे कैंसर की रोकथाम हम नहीं कर सकते हैं, उसका इलाज जरूर कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो बच्चादानी का जो कैंसर है उसको हम लोग रोक सकते हैं। उसका मेथड है कि अगर हम लोग साफ़ सुथरा रहें, महिलाओं में ये चीज़ होता है, साफ़ सुथरा रहें, रोज़ ठीक से अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ करें, अच्छा भोजन करें, उससे ये कैंसर बहुत कम होता है। दूसरी बात है इसमें कि एक वैक्सीन होता है, इसी कैंसर के अगेंस्ट में वैक्सीन है, अदरवाइज दूसरे कैंसर, किसी भी कैंसर के अगेंस्ट में वैक्सीन नहीं होता है। तो वैक्सीन अगर देते हैं वो 9 साल से 26 साल के लड़कियों को दिया जाता है, उससे आप इस कैंसर से बच सकते हैं। अगर मान लीजिए उससे ऊपर का एज ग्रुप है तो उसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम बोलते हैं, वो डॉक्टर लोग उसकी जांच करते हैं और कैंसर होने से पहले वाले स्टेज में उसको डिटेक्ट करके उसका ये जो इलाज है वो होता है। गायनेकोलॉजिकल कैंसर जैसे बताएं, सर्वाइकल कैंसर, इससे ये रोकथाम हो सकता है। रोकथाम का मतलब इसको हम रोक सकते हैं, और इसको रोकेंगे कैसे? बहुत आसान है। रोकने के लिए बस हमें कुछ चीज़ की जागरूकता चाहिए। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है सफाई। हमें सफाई, आजकल जो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, महीना होती है, महीने के समय जो सफाई होती है, पैड यूज़ करना, ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इससे हम गायनेकोलॉजिकल कैंसर रोक सकते हैं। सो साफ़ सफाई एक चीज़ हुई। दूसरी है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, में बच्चों की संख्या, ये हमें रोकना है। जिसके बच्चे ज़्यादा होते हैं, 7, 8, 9, 10 हम पहले सुनते थे, उनमें उस महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए हमें इसमें एक रोकथाम करना होगा। हमें एक रूल बनाना होगा कि एक फैमिली, हर एक लेडी को बच्चे की संख्या कम से कम हो, 1 या 2। तो ऐसे हम बच्चेदानी के कैंसर से रोक सकते हैं। जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेमिनार में, जो एरेकॉन बिहार चैप्टर का 3rd एनुअल कॉन्फ्रेंस होने हो रहा है, उसमें गायनेकोलॉजिकल सेशन और ब्रेन ट्यूमर सेशन पे बात कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर्स में मेनली हम लोग जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाई ग्रेड ग्लायोमा, जो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐसे टाइप का ब्रेन ट्यूमर है जो ऑलरेडी ग्रेड 4 में ही डिटेक्ट होता है, और यह ब्रेन ट्यूमर बहुत ही डेंजरस होता है। और यह ब्रेन ट्यूमर वैसे लोगों में होता है जो खासकर एज उनका ऑलमोस्ट मिडिल एज ग्रुप के लोग इससे ज़्यादा सफ़र करते हैं। और यह ब्रेन ट्यूमर जब किसी को थोड़ा सा भी हो जाता है तो थोड़ा ख़तरनाक हो जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर इसका ट्रीटमेंट सही समय पे, इसका ऑपरेशन अगर हो जाए, तो सही समय पे इसका रेडिएशन हो जाए, तो
इस ढंग के ग्लोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी ब्रेन ट्यूमर्स को हम कंप्लीट तो ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं और पेशेंट एक अच्छे समय तक अपना लाइफ बिता सकता है। उधर बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी में स्नान के दौरान डूबने से भाई बहन की मौत हो गई है। फिलहाल युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि उसकी बहन के शव की तलाश जारी है। घटना डंडारी थाना इलाके के बल्हा बूढ़ी गंडक घाट की है। बेगूसराय में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से 91 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया है। इसके साथ ही मौके से पुलिस ने 1,82,000 रुपए के साथ 2 बाइक भी जब्त किया गया है। हालांकि इस दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।